दोस्तों, महाभारत की ये जो घटना है, ये घटना आपको ज़रूर सीख दिलाएगी। दोस्तों, एक बार पितामह भीष्म ने अम्बा और अम्बालिका का अपहरण करके अपने राज्य में ले आए। तब जब दरबार में अम्बा ने कहा कि यदि तुमने मेरा अपहरण किया है, तो तुम मुझसे विवाह करो। लेकिन पितामह भीष्म ने उससे साफ कह दिया कि हे देवी, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस पर अम्बा काफी क्रोधित हो गई और दरबार से चली गई और उसने भगवान परशुराम से मदद की। भगवान परशुराम के पास जाकर अम्बा ने प्रणाम किया और भगवान परशुराम से कहा कि आपके शिष्य जो भीष्म है, उन्होंने मेरा अपहरण किया और अब वह शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए हे गुरुवर, आप अपने शिष्य को बताएं और क्षत्रिय धर्म का पालन करें। तब भगवान परशुराम जी ने उसे यह वचन दिया कि मैं गंगा पुत्र को ये बात कहूँगा और उसे विवाह करने के लिए बताऊंगा। तब पितामह भीष्म जब अपने कक्ष में थे, तब एक सेवक आकर पितामह भीष्म को ये कहने लगा कि भगवान परशुराम आपके दर्शन के इच्छुक है। तब पितामह भीष्म ने अपने सेवक से कहा, उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में यहाँ ले आइए। भगवान परशुराम और पितामह भीष्म के संवाद होने लगे और उस संवाद में भगवान परशुराम ने भीष्म से पूछा, क्या तुमने अम्बा का अपहरण किया है? भीष्म ने कहा, हाँ भगवंत। फिर जब तुमने उसका अपहरण किया है, तो उससे विवाह करने में तुम्हें क्या बाधा है? भीष्म ने कहा, भगवंत, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया है, इसलिए मैं अम्बा से विवाह नहीं कर सकता। तब परशुराम जी बड़े ही क्रोध में आकर उन्हें बताते हैं, यदि तुम अम्बा से विवाह नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध में यदि तुमने मुझे परास्त कर दिया, तो जो होगा वो आगे देखा जाएगा। इसलिए मेरा आदेश है कि तुम मेरे साथ में युद्ध करो। पितामह भीष्म उनकी आज्ञा समझकर वह स्वीकार कर लेते हैं और पितामह भीष्म रणभूमि की ओर अपने रथ के साथ में निकल जाते हैं और वहीं परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर रणभूमि की ओर निकलते हैं। दोनों ही रणभूमि में दोनों ही सज्ज हो जाते हैं। भगवान परशुराम और पितामह भीष्म भगवान परशुराम को देखकर बड़े ही अचरज में गिरते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवंत, मैं रथ पर हूँ और आप पैदल है, धरती पर है, इसलिए युद्ध के लिए कृपया रथ पर आइए। भगवान परशुराम ने कहा, माता गायत्री, सरस्वती और माता लक्ष्मी मेरे कवच है, इसलिए मुझे कोई रथ की कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान के इस वाक्य से सुनकर पितामह भीष्म वहाँ से निकलकर उनके पास में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं कि भगवंत, हे गुरुदेव, मुझे इस युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवंत, जब परशुराम जी ने उनके ये करुणा वाले वाक्य सुने, तो भगवान परशुराम ने यही कहा, सही योद्धा का यही धर्म होता है। जब बड़ों के साथ में जब युद्ध करते हैं, तो इसी नम्रता से उनसे आशीर्वाद लिया जाता है।
इसीलिए हे गंगा पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और अब जाकर युद्ध करो, और इस प्रकार से युद्ध करना कि तुम्हारा गुरु शर्मिंदा ना हो। जाओ और युद्ध करो। तो दोनों तरफ से, एक तरफ भगवान परशुराम और एक तरफ पितामह भीष्म, दोनों ही युद्ध के लिए अब अपने बाणों पर संधान करने लगे, और दोनों में इतना भयानक और भीषण युद्ध होता था। एक ओर से भगवान परशुराम जो दिव्यास्त्र छोड़ते थे, उसका उत्तर पितामह भीष्म उधर से देते थे। यह युद्ध इस भयंकर चल रहा था, दोनों में इतना भयंकर युद्ध चल रहा था। वही समय वहां पर जो अम्बा जो थी, जो खड़ी देख रही थी, जो खड़े होकर देख रही थी कि पितामह भीष्म का कब पराजय होगा, क्योंकि वो क्रोध से भरी हुई थी। यह युद्ध काफी लंबा चलते गया। पितामह भीष्म ने एक से एक शस्त्र परशुराम जी के ऊपर छोड़े। अंततः उसका कोई निर्णय निकल नहीं रहा था, पर भगवान परशुराम और पितामह भीष्म दोनों ही काफी घायल हो गए इस युद्ध में। लेकिन अंत में आखिर क्या किया जाए, यह ना ही परशुराम जी के समझ में आ रहा था और ना ही पितामह भीष्म को। दोनों ही युद्ध करते हुए स्तब्ध हो गए। आकाश पाताल दोनों ही ठहर से गए इस महाभयंकर युद्ध से। आखिर जब पितामह भीष्म के पास में कोई अस्त्र शिल्लक नहीं रहा, कोई अस्त्र बाकी भी नहीं रहा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तब भगवान परशुराम ने एक ऐसे अस्त्र को प्रकट किया जिसको पशुपास्त्र कहते हैं। भगवान शंकर का पशुपास्त्र। वो जैसे ही पशुपास्त्र का संधान करते हैं, तभी ऋषि कहते हैं कि भगवंत, ये तो पशुपास्त्र है। यदि इसका प्रयोग भीष्म ने यदि भगवान परशुराम जी पे कर दिया तो इसका बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। तो पितामह भीष्म ने उसका संधान किया, और संधान करके बस छोड़ने ही वाले थे परशुराम जी से, तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी से कहा कि ठहरो, हे भरत शिरोमणि, हे गंगा पुत्र भीष्म, पशुपास्त्र का प्रयोग ना करो। इस अस्त्र से तुम्हारे गुरुदेव का बड़ा ही अपमान होगा, इसलिए पशुपास्त्र का प्रयोग ना करो। यह बात परशुराम जी देख रहे थे, और वह समझ गए कि मेरी पराजय हो चुकी है। और तब जाके भगवान ने ऊपर से, भगवान लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए, पितामह भीष्म के ऊपर। और पितामह भीष्म जब परशुराम जी के पास गए और कहे, भगवंत, मैंने आपके कहने से आपसे युद्ध किया। भगवान परशुराम कहते हैं, मैं इस रणभूमि में हूँ, इसके दो ही परिणाम हो सकते हैं गंगा पुत्र। एक तो मेरा तुम वध करो, या फिर यहाँ से लौट जाओ। भीष्म कहते, भगवंत, मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए ही कर रहा था, और यदि आपकी अब यह आज्ञा है कि मैं यहाँ से लौट जाऊं, तो मैं यहाँ से लौट जाता हूँ भगवान। और इस प्रकार पितामह भीष्म विजयी होकर लौट जाते हैं। और अम्बा जो है, वो अम्बा द्वेष की अग्नि में बहुत ही जलती रहती है। तो यह कहानी जो है, यह कहानी हमें यह बताती है कि महाभारत में ऐसे कई वाक्य हुए हैं जो शिष्य ने अपने गुरु को भी हरा दिया। दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस स्टोरी। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल का नाम है द न्यू लाइफ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों, अपने दोस्तों और मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।